हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट जीरो फॉर एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो हमें बच्चों चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फॉलोइंग दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा, स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट क्या होते हैं। पहले हम समझते हैं की कंसेप्ट स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट। तो स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट क्या होते हैं तो हम समझते हैं पहले। तो स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट बच्चों, स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट या बच्चों प्योर एलिमेंट भी आप इन्हें कह सकते हो, स्टेबल एलिमेंट भी कह सकते हो बच्चों आप इसे। तो स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट, प्योर एलिमेंट और स्टेबल एलिमेंट बच्चों ये क्या होता है, ये होता है द फॉर्म दैट they adopt at temperature of 25 degrees Celsius and 1 atm pressure। जो एलिमेंट का वो फॉर्म, मैं ये कह सकता हूँ वो फॉर्म, एलिमेंट का वो फॉर्म जिसमें टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ही होता है बच्चों कोई चीज को हमें स्टैंडर्ड रखना। स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में जो एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, स्टैंडर्ड स्टेट का टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, एटीएम प्रेशर 1 होना चाहिए। इस स्टेट में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट। जैसे बच्चों हाइड्रोजन एट टेम्परेचर में लिख देता हूँ, टेम्परेचर क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस, या तो बच्चों आप इसे लिख सकते हो 298 केल्विन, और प्रेशर बच्चों होना चाहिए 1 एटीएम। तो बच्चों इसमें जो H2 होता है बच्चों किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बच्चों गैस में पाया जाता है। O2, O2 के फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन बच्चों, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन के तो बच्चों ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बट कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में 125 डिग्री सेल्सियस 1 टेम्परेचर में ही पाया जाता है बच्चों। जैसे फ्लोरीन F2 गैस पाया जाता है बच्चों, Cl2 गैस पाया जाता है, ब्रोमीन 2 लिक्विड में पाया जाता है बच्चों, आयोडीन किसमें, आयो2 सॉलिड में पाया जाता है बच्चों, एक्सेट्रा, मतलब और भी बच्चों हैं। तो ये होते हैं बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट। और स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट के लिए बच्चों, स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट, फॉर स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट, फॉर स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट their formation of enthalpy and Gibbs free energy are taken as zero। means बच्चों enthalpy of formation, enthalpy of formation and Gibbs free energy of formation for standard state element। बच्चों फॉर स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट क्या लिए गए बच्चों, आर टेकन एज जीरो। वो जीरो लिए गए बच्चों। वो कैसा है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही बच्चों, कार्बन ग्रेफाइट का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, और आपको मतलब कंबशन रिएक्शन में लिखा हुआ। तो अगर इस केस में अगर आपको बच्चों डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना होता है और डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो इन दोनों केस में क्या बच्चों हम लेते हैं समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिया जाता है बच्चों, माइनस कर देते हैं समेशन ऑफ
स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे क्या लिया जाता है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इनटू गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ भी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो जब बच्चों अब रिएक्टेंट देख, रिएक्टेंट क्या बारे में, स्टैंडर्ड स्टेट है कार्बन की, ग्रेफाइट फॉर्म स्टैंडर्ड होती है, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड होती है बच्चों। तो इस केस में इन दोनों का वैल्यू बच्चों क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है, क्योंकि बच्चों हम कैलकुलेशन को के थ्रू हम समझ पाते हैं, क्योंकि इनके लिए इनका तो स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट है, एग्जिस्ट इसी फॉर्म में किया जाता है, तो इनका हम स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट का फॉर्मेशन फॉर एंथैल्पी एंड गिव्स एनर्जी लेते हैं बच्चों, जीरो लेते हैं। बट जो एंट्रोपी जीरो होती है बच्चों, आपको पता है एंट्रोपी जीरो कब मानी जाती है, एंट्रोपी वो जीरो, एंट्रोपी would be zero for absolute टेम्परेचर। टेम्परेचर एब्सोल्यूट होना चाहिए, वो कितना वो हो बच्चों, टेम्परेचर हो 0 केल्विन पे बच्चों, जो हमारी एंट्रोपी आती है वो क्या आती है, जीरो आती है। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, हमारा एंट्रोपी जीरो आएगा। ये कहां पे है बच्चों, ये अकॉर्डिंग टू, मैं कह सकता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट के लिए बच्चों एंट्रोपी जीरो है। तो एंट्रोपी जीरो तभी होती है जब हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो। इसके में भी बच्चों एक्सेप्शंस हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एंट्रोपी जीरो कब होती है, जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कोई भी चीज हो, तो उस केस में हमारा एंट्रोपी क्या जाती है, जीरो आती है। तो हमारा एंट्रोपी बच्चों, हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो आता है स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट के लिए। गिव्स फ्री एनर्जी बच्चों क्या आता है, जीरो आता है स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट के लिए लिया जाता है। इसलिए चौथा आंसर बच्चों ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन रैंक है। हमारा एंट्रोपी जो है वही क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट के लिए नॉन जीरो आती है हमारी एंट्रोपी फॉर स्टैंडर्ड स्टेट इज नॉट जीरो। स्टैंडर्ड स्टेट के लिए बच्चों एंट्रोपी जीरो नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू इन बेस्ट ऑफ लक।